महादेव। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, गुणकरं विभागशः, गुणकरं विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां, तस्य कर्तारमपि मां विद्य अकर्तारमव्यं, विद्य अकर्तारमव्यम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मानव समाज के 4 वर्ण, गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के विभाजन के अनुसार, मया सिस्टम मेरे द्वारा सिस्टम बनाए गए हैं, तस्य कर्तारमपि उसका कर्ता भी, माम विद्धे मुझे जान लो, अकर्तारम अव्यम, अकर्ता और अव्यय भी मुझे जान लो। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि इस व्यवस्था का स्रष्टा भी मैं ही हूँ, किंतु तुम यही भी जान लो कि उसका अकर्ता और अव्यय भी मैं ही हूँ। कहने का भाव यह है, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके द्वारा ही पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में ही समा जानी है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुणी के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र तथा श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान श्री कृष्ण इनमें से किसी भी विभाग के अंतर्गत तो नहीं आते, क्योंकि वे उन जीवों से परे हैं, उन जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए इन 4 वर्णाश्रमों की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना अमृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति जो है ब्राह्मण से भी बढ़कर है। जिस मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत है, वह ब्राह्मण से भी बढ़कर है, इन 4 वर्गों से भी बढ़कर है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, वही कृष्ण भावना अमृत होता है, वही वैष्णव होता है। कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्गों से भी परे होता है। वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है।
इस प्रकार कृष्ण मानव समाज के लिए चतुर्वर्ण्य प्रणाली से भी परे हैं और मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में रहकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है। उस परमात्मा अर्थात कृष्ण भावना अमृत में विलीन हो जाता है।